नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर पाकिस्तान में जो जल संकट है वो नजर आने लगा है और इसको लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पंजाब और सिंध प्रांत के मध्य यहाँ पर संघर्ष शुरू हो गया है और इसी संघर्ष में 2 लोगों की यहाँ पर जान भी चली गई है। पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, नहर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट। मैंने कोई गलत नाम नहीं लिया है, नाम यही है इसका, चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट। अब ये जो नहर प्रोजेक्ट है, इसके तहत इनको 6 नहरों का निर्माण करना था, लेकिन अब दोनों ही प्रांत आपस में लड़ झगड़ रहे हैं और काफी जो बड़े अधिकारी हैं उनके घरों को भी इसके तहत जला दिया गया है और लूटपाट कर दी गई है। इस तरीके की अराजकता यहाँ पर फैली हुई है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों इस प्रोजेक्ट को लेकर के इतना ज्यादा विवाद चल रहा है। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चोलिस्तान नहर प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पर विवाद खड़ा हो गया है और सिंध प्रांत में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इसी बीच 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई और तभी से ये ज्यादा चर्चा में है। इस परियोजना, ये जो काफी परियोजना है, नहर परियोजना, ये काफी समय से जो सिंध है इसका विरोध करता आया है। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को सिंध में जो गृह मंत्री हैं जियाउल हसन, इनके घर में आग लगा दी और लूटपाट करी है। ये प्रदर्शन इस लेवल तक पहुंच गया है। इस दौरान मंत्री के घर में जमकर लूटपाट करी गई है। पाकिस्तान की लाइफलाइन कही जाने वाली जो सिंधु नदी है, इस पर आपका ये जो नहर परियोजना है ये बनाया जाना था। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। अब इसके तहत होना क्या था, तो 6 नहरों का ये लोग निर्माण करने वाले थे और इन 6 नहरों के थ्रू पंजाब तक इनको पानी पहुंचाना था। तो सिंध प्रांत से इन्होंने 6 नहरें बनानी थी, जिसमें से जो पानी है वो कहाँ जाता, पंजाब तक पानी पहुंच पाता, सिंध से पंजाब कनेक्टिविटी। इनकी लंबाई लगभग आपकी 175 किलोमीटर रहने वाली थी और तब पानी आपका पंजाब तक पहुंचता। इस प्रकार से सिंध प्रांत प्रोजेक्ट को अपने साथ विश्व का जो सिंध है वो कह रहा है कि आप ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारा जो पानी है हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पर पंजाब पहुंचाने जा रहे हो पानी को। आगे आ जाते हैं, पाकिस्तान के लिए अहम क्यों हो जाता है ये प्रोजेक्ट, जो है वो आपका 2024 का प्रोजेक्ट हो जाता है। और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने जीपीआई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद इस परियोजना को यहाँ पर मंजूरी प्रदान करी थी। ये नहरों को कृषि विकास और जो खाद्य सुरक्षा है इसके लिए अहम बताया गया कि ये नहरें जो हैं वहाँ के आसपास के लोगों को कृषि में जो पानी की जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे और जो खाद्य सुरक्षा है इससे सुनिश्चित हो पाएगी पाकिस्तान में। जरदारी ने संघीय और प्रांतीय सरकारों को यहाँ पर बोला था कि आप लोग आपस में मिलकर के काम करें और इससे जो फंडिंग आती है तो जल्द से जल्द हम इसका निर्माण करेंगे। तो सभी को एक साथ मिला लिया था इस प्रोजेक्ट के लिए भी। आगे आ जाते हैं, इस प्रोजेक्ट की अहमियत आप इस तरीके से समझिए कि इसको हरी झंडी दिखाने के लिए पीएम जो शहबाज शरीफ हैं वो आए थे और आर्मी चीफ आसिफ मुनीर जी को बुलाया गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 175 किलोमीटर लंबी इन नहरों की 3 ब्रांच होने वाली है, जिनमें से कुल क्षमता आपकी 4120 क्यूसेक की होने वाली है। इनकी जो आपकी 3 ब्रांच बनेंगी जिसमें आपकी 2-2 नहरें होंगी। इसको 2030 तक पूरा करने की बात की जा रही थी कि 2030 तक इनका ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और इसकी अनुमानित लागत जो थी आपकी वो $783 मिलियन की थी। नहरों के निर्माण के लिए अधिकारियों ने पंजाब में 1.2 मिलियन एकड़ भूमि अधिग्रहण करी हुई थी, जिसमें से 90% से अधिक भूमि चोलिस्तान रेगिस्तान में है, जो भारत की सीमा से पूरी तरीके से सटा हुआ है। आगे बात करते हैं, पहले चरण में 4,52,000 एकड़ की भूमि को ये आपका कवर कर रहा था, इतना क्षेत्र इसमें कवर हो रहा था। ठीक है, जबकि दूसरे चरण में पूरा होने तक ये लगभग 7,50,000 एकड़ की भूमि यहाँ पर सिंचाई की जा सकती थी इन 6 नहरों के माध्यम से। तो यानी कि पानी की समस्या पंजाब प्रांत में जो थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो सकती थी। चोलिस्तान रेगिस्तान में 1,70,000 एकड़ से अधिक जो जमीनें हैं वहां पहले ही निजी सेवकों की ओर से खेती के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक चोलिस्तान नहर के निर्माण को बंजर जमीन के बड़े क्षेत्रों में टिकाऊ जल आपूर्ति के तौर पर देखा जा रहा था और इसी टिकाऊ जल आपूर्ति के लिए इन्होंने इतने बड़े तौर पर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी थी। सिंध बनाम पंजाब प्रांत की अब लड़ाई क्या हो जाती है, आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? तो देखो भाई, सिंध के लोगों को डर है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग से इस नहर प्रोजेक्ट के जरिए जो उनका हक है वो मार लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब क्या करवाने, जो पाकिस्तान है वो क्या करवाएगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग करवाएगा। जो छोटे किसान है उनको दिक्कतें होने लगेंगी, उनका हक मारा जाएगा, उनके पास पैसा आएगा नहीं और सारा जो है बड़ी कंपनियां पैसा लेके चली जाएंगी और उन लोगों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ये यहाँ पर समस्या हो रही है।
और उनका जो पानी है उनसे छीन लिया जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां उनके जमीन का इस्तेमाल करेंगी अपने कारोबारी लाभ के लिए और उनको इसका कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए जो आम जनता है वो यहाँ पर इतना आक्रोश जता रही है कि एक तो हमसे हमारा पानी छीन रहे हो, हमारी सुविधाएं आप हमें नहीं दे रहे हो, और उसका क्या कर रहे हो आप, प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हो, क्योंकि वो निजी कंपनियां वहां पर काम करेंगी तो उनको फायदा मिलेगा। आम जनता यहाँ पर पानी से तरस रही है, उसके पास पानी नहीं है और आप पानी लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियों को देने जा रहे हैं। इसी वजह से सिंध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके लिए जीने मरने के सवाल है। ठीक है, सिंध के पानी का इस्तेमाल ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि सिंचाई के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। आगे आते हैं, अगर चोलिस्तान प्रोजेक्ट चालू हुआ तो ये पानी 6 नहरों के जरिए पंजाब की ओर मोड़ दिया जाएगा और सिंध प्रांत में सूखे के हालत पैदा हो जाएंगे। और इसी वजह से सिंध प्रांत नहीं चाहता कि उनका हक मारा जाए और वहां पर किसी भी तरीके की कोई समस्या आए, क्योंकि वहां के जो आम जनमानस है वो पहले से ही बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। अभी जैसा रेगिस्तान पंजाब प्रांत में दिखता है, ठीक इसी तरीके से रेगिस्तान सिंध में दिखाई देने लगेगा। और ये पाकिस्तान को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा दिखाई दे रहा है, उनकी रोजी रोटी सब कुछ चला जाएगा। आम लोगों के अलावा सिंध के किसान, मजदूर, सिविल सोसाइटी, सियासी दल और धार्मिक संगठन खुल करके इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। हालांकि पाकिस्तानी सरकार पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है, उसका दृढ़ निश्चय है कि वो ये बनाएगी। पिछले महीने पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था, लेकिन जो सिंध की जनता है उसने कहा कि भाई इनको इन हुक्मरानों पर पूरा भी भरोसा नहीं है और सरकार उन्हें लिखित में लिख करके दे कि वो इस प्रोजेक्ट को रद्द करेंगे। अगर सरकार इस प्रोजेक्ट को रद्द नहीं करती है तो इसी तरीके से यहाँ पर संघर्ष होता रहेगा। पानी कहाँ से आएगा? अब देखो, सिंध जल समझौता जिसके तहत 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, हम सभी को पता है। अब इसके मुताबिक क्या था कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां जो थी इस पर नियंत्रण पाकिस्तान का था और इधर साइड सतलुज, रावी और व्यास जो नदियां थी इस पर नियंत्रण भारत का था। नहरों के लिए प्रस्तावित योजना में कहा गया कि उन्होंने भारत की ओर से नियंत्रित सतलुज नदी के अतिरिक्त बाढ़ के पानी से जो पानी है वो मिलने लगेगा, लेकिन अभी हमने क्या किया है, हमने तो पानी रोक दिया है पूरी तरीके से। अब देखो, हालांकि आलोचकों का तर्क है कि सिर्फ बाढ़ के पानी पर निर्भर रहना एक अविश्वसनीय प्रस्ताव हो सकता है। मौजूदा हालत में पाकिस्तान के साथ भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है और अब पाकिस्तान के साथ जल बंटवारे का समझौता अधर पर लटका हुआ है, क्योंकि अब इंडिया ने बोला ये तभी रेज्यूम होगी हमारी ट्रीटी जब हमारी शर्तों पे अब ट्रीटी होगी, और जब तक हमारी शर्तों पे ट्रीटी नहीं होगी तब तक पानी के लिए ऐसे ही तरसते रहना मिलेगा नहीं। अब भारत इस समझौते की समीक्षा अपने हितों को ऊपर रख करके करेगा। ऐसे में भारत के रुख पर भी इस प्रोजेक्ट का भविष्य अटका है, क्योंकि समझौता रोकने से भारत की नदियों का जल पाकिस्तान में भेजने के लिए बाध्यता नहीं हो जाती है और वहां के लोग यहाँ पर पानी के लिए और ज्यादा तरस जाएंगे और इस वजह से दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।